तो जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं? जेपी नड्डा को क्यों गाली दे रहे हैं राष्ट्रवादी? जेपी नड्डा को क्यों गाली दे रहे हैं राष्ट्रद्रोही? जिस दिन मनन मिश्र को चुना गया उस दिन मुझे लगा कि कोर्ट फिक्सरों के लिए ये एक रामबाण हो गया है, क्योंकि बीजेपी के पास अरुण जेटली के जाने के बाद कोई ऐसा लॉयर नहीं है जो कोर्ट फिक्सरों की नकेल कस सके। निशिकांत दुबे के खिलाफ पूरा लुटियन दलाल, पूरा खैराती गैंग, एकदम से ऐसा लग रहा है कि निशिकांत दुबे की हत्या करते हैं। सोचिए, जनता के द्वारा लगातार खारिज एक पार्टी का एक चिरकुट नेता, जिसको न चलने का शऊर है न बोलने का शऊर है, उसे प्रधानमंत्री बनाने, उसे नायक बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा चल दिया भाई अमेरिका। फिर नमस्कार, कैसे हैं आप? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उस कुर्सी पर विराजमान, जिस पर लंबे समय से हो रहा है कि इस पे चुनाव, अगला भाजपा अध्यक्ष कौन होगा। तो क्या जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर गालियां सुनने के लिए बैठे हुए हैं, गालियां झेलने के लिए बैठे हुए हैं? सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। उन्हें राष्ट्रवादी भी गाली दे रहे हैं और राष्ट्रद्रोही भी। उन्हें भाजपा समर्थक भी गाली दे रहे हैं, भाजपा विरोधी भी। जेपी नड्डा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान पर अपना बयान जारी किया है। इसके लिए राष्ट्रवादी भी जेपी नड्डा को गाली दे रहे हैं और राष्ट्रद्रोही भी, भारतद्रोही भी, सनातन द्रोही भी, सबके सब। कोर्ट फिक्सर्स भी गाली दे रहे हैं और कोर्ट फिक्सरों को गाली देने वाले भी जेपी नड्डा को गाली दे रहे हैं। जेपी नड्डा ढेला खाने वाले देवता बन गए हैं, जिनके ऊपर जो आ रहा है वही ढेला मार रहा है। तो जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं? जेपी नड्डा को क्यों गाली दे रहे हैं राष्ट्रवादी? जेपी नड्डा को क्यों गाली दे रहे हैं राष्ट्रद्रोही? और जब राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त दोनों एक व्यक्ति को गाली देने लगे तो संदेह तो होता है, ऐसा क्या है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि राष्ट्रद्रोही भी उसे गरिया रहा है और राष्ट्रभक्त भी? जेपी नड्डा ने कहा क्या है, जरा इसे सबसे पहले लेते हैं कि जेपी नड्डा ने कहा क्या है, और फिर हम वहां आएंगे कि किसके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, क्यों जेपी नड्डा इतनी गालियां सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश के सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। अब नड्डा साहब ने जो ये बयान दिया उस पर भाजपा समर्थक कह रहे हैं नड्डा नहीं, ये गड्ढा है, इस नड्डा को हटाओ, इस नड्डा को कब तक झेलोगे। दरअसल इसकी एक वजह है कि नड्डा को लोग गड्ढा क्यों कह रहे हैं। नड्डा को गड्ढा भाजपा समर्थक कह रहे हैं, नड्डा को गड्ढा मोदी समर्थक कह रहे हैं, और राष्ट्रद्रोही क्या कह रहे हैं, सनातन द्रोही क्या कह रहे हैं। सनातन द्रोही भी कह रहे हैं कि इस नड्डा को हटाओ। सनातन द्रोही कह रहे हैं कि ये नड्डा, तुम ये जो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर बयान दे रहे हो तो इन दोनों को पार्टी से निकाल दो। एक तरफ सनातन द्रोही, भारत द्रोही नड्डा पर हमला कर रहे हैं कि तुम इसे पार्टी से निकालो। दूसरी तरफ नड्डा के लिए राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने बहुत अच्छी बात कही, दिनेश शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही, नड्डा ने टांग क्यों अड़ाया। तो क्या नड्डा को चुप रहना चाहिए था? नड्डा को निशिकांत दुबे की बात को के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए था? निशिकांत दुबे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है।
निशिकांत दुबे आज के तारीख में बीजेपी के सबसे बेहतरीन 2-3 ऑरेटर में से हैं। इसीलिए संसद में जब कभी किसी बिल पर बहस करनी हो तो भारत सरकार के मंत्रियों के अलावा जो 2 नाम अवश्य होते हैं, उसमें एक निशिकांत दुबे और एक सुधांशु त्रिवेदी होते हैं। आज की तारीख में संसद के अंदर विद्वता से, फैक्ट के साथ बात करने वाला बीजेपी के पास निशिकांत दुबे से बेहतर कोई ऑरेटर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। तो फिर इस निशिकांत दुबे के बयान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नड्डा को गड्ढा कहा जाने लगा और नड्डा के खिलाफ लोग मैदान में उतर गए। लेकिन सवाल यह है कि नड्डा ने निशिकांत दुबे ने ऐसा कहा क्या? निशिकांत दुबे ने 2 दिन पहले ट्वीट किया और उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट्स आए उसके बाद वो कहां चले गए। अब जरा देखिए, निशिकांत दुबे ने जो सबसे पहले ट्वीट किया वो ये कि कागज हिंदू दिखाएं, मुसलमान को केवल गौरी, गजनबी और बाबर दिखाना है। पहली बार तो चोट उन्होंने 17 अप्रैल को मारा, सुप्रीम कोर्ट पे ही चोट था। निशिकांत बाबू कहते हैं कि कागज हिंदू दिखाएं, मुसलमान केवल गौरी, गजनी और औरंगजेब दिखाएंगे। अब बात यही नहीं रखता है, जरा सा मैं इस पे पहले बात, उसके बाद निशिकांत दुबे क्या कहते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। उन्होंने बस ये छेड़ा था कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। बात तो मैंने भी कहा। अभी जो 12 बजे का जो शो हमारा था उस विश्लेषण में मैंने भी कहा कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट भी बनाएगा तो ये संसद बंद कर देना चाहिए। मैंने भी सालों इस सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है। निशिकांत दुबे कानूनविद हैं, विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और निशिकांत यदि ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। अब जरा बात देखिए, सिर्फ निशिकांत दुबे को क्यों बोला आपने नड्डा साहब? भारत सरकार के नहीं है ये मेंबर मनन मिश्रा, इसीलिए ये बीजेपी के तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। तो मनन बाबू पर क्यों नहीं कहा? मनन मिश्र ने भी कहा है। मनन मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं और भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। जिस दिन मनन मिश्र को चुना गया उस दिन मुझे लगा कि कोर्ट फिक्सरों के लिए ये एक रामबाण हो गया है ये व्यक्ति, क्योंकि बीजेपी के पास अरुण जेटली के जाने के बाद कोई ऐसा लॉयर नहीं है जो कोर्ट फिक्सरों की नकेल कस सके। ये एकमात्र व्यक्ति मनन मिश्रा है जो अब तक बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, बीजेपी ने इन्हें पार्टी में शामिल किया और राज्यसभा भेज दिया। मनन मिश्र काबिल विद्वान व्यक्ति हैं और कोर्ट फिक्सरों के बीच अकेले फाइट करने वाला बीजेपी का एक नेता है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में ठसक है। विद्वता की बात अलग कर दीजिए, कई लॉयर ऐसे होंगे, लेकिन मनन मिश्र की अपनी ठसक सुप्रीम कोर्ट है। उन जो 5-6 कोर्ट फिक्सर्स हैं जो इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, उनसे टकराने वाला एकमात्र मनन मिश्र भी तो वही बात कह रहे हैं जो लगभग दुबे जी ने कही है। कह रहे राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्र ने कहा कि मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्से जल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंख बंद है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार को निर्देश देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप है। ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बोल रहा है, ये बात मनन मिश्र बोल रहे हैं, लेकिन मनन बाबू पर नड्डा साहब ने कुछ नहीं बोला है। अब समझिए, कागज नहीं दिखाएंगे। यही बात दिनेश शर्मा ने भी कहा। दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता, दिनेश शर्मा ने कहा ये भाजपा नेता सिर्फ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, अभी अब भाजपा के नेता हैं। दिनेश शर्मा ने कहा है कि भाजपा के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों के संदर्भ में प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। ये गलत है। अब इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कुछ भी गलत कहा हो, तो फिर ये बवाल क्यों है? नड्डा बाबू गड्ढा क्यों खोलने लगे हैं? मामला यही तक नहीं गया। अब आप चौंकेंगे कि दरअसल इन सबके मामले में जो बात निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कही थी, वही बात उन्होंने एएनआई को बाइट देकर के भी कह दी। 4 कदम आगे निकल गए।
ये सब कुछ यूं ही हुआ है क्या? जरा सुनिए तो निशिकांत बाबू जो कह रहे हैं। जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस ट्वीट को लेकर के बहुत ज्यादा हेडलाइंस बन रही हैं। आपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था, इसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। आवाज आपको संभवतः थोड़ी सी कम आ रही है। वो होमोसेक्सुअलिटी पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवाल कर रहे हैं। अपराध है सुप्रीम कोर्ट। मतलब निशिकांत बाबू जो बात उन्होंने ट्वीट करके कहा उसको और आगे जाकर के कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज के लिए जिम्मेदार है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, बंगाल में हिंसा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। मणिपुर में कुछ भी हुआ तो बवाल मच गया। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसी बात को निशिकांत दुबे की बात को ही लगभग वही बात कह गए मनन मिश्र। मनन मिश्र ने जो ट्वीट किया उसको मनन मिश्र ने एएनआई को मनन मिश्र ने भी वाइट दिया। मतलब कैमरे पर भी मनन बाबू बोले और ऐसे भी खबर आई। मनन मिश्र है सुप्रीम कोर्ट, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होना। वकील कौन किसको डिग्री वो मिलेगी, मान्यता, उसकी जिम्मेदारी होती है। और मनन मिश्र ने भी वही बात कही। तो क्या मनन मिश्र और निशिकांत दुबे ने यूं ही कहा है कुछ भी? क्या मनन मिश्र ने जो कुछ भी कहा यूं ही कह दिया, या निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा वो यूं ही कह दिया? सवाल यह है कि मनन मिश्र और निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है वो इस जनता की, इस देश की आम जन के, बहुसंख्य जन की भावनाओं के अनुरूप कहा। लेकिन एक वर्ग है जो सनातन द्रोही है, जो भारत द्रोही वर्ग है, जिसको लगता है कि तुष्टीकरण का एक वोट बैंक है, वही तुष्टीकरण का वो जो है वोट बैंक अब व्यूज बैंक बन गया है। तो आप देखेंगे कि खलिहर खैरातियों ने मुहिम चला रखा है निशिकांत दुबे के खिलाफ। पूरा लुटियन दलाल, पूरा खैराती गैंग एकदम से ऐसा लग रहा है कि निशिकांत दुबे की हत्या कर देगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है और देश भर में हिंसा हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी लगा दी। क्यों नहीं कहे निशिकांत दुबे? जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहता है नुपुर शर्मा के लिए कि पूरे देश भर में दंगा के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जिम्मेदार नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट संविधान कानून से हटकर टिप्पणी करने के लिए व्यक्तिगत हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी होगी। मुझे लगता है निशिकांत दुबे थोड़ा सा व्यक्तिगत हो गए जो संजीव खन्ना को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम संजीव खन्ना कुछ दिनों के लिए चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले जो चंद्रचूड़ खेल करके गए उसका क्या? उससे पहले के जो जजेस खेल करके गए या कर रहे हैं उसका क्या? तो निशिकांत दुबे ने मुझे लगता है सीधे जो 6 महीने के लिए सीजीआई खन्ना आए उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खन्ना ने वो बयान नहीं दिया जो पारदीवाला ने दिया, जो उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति पर बोल गए। मूल बयान जो निशिकांत दुबे का था उस पे था और मुझे लगता है कि वहां तक निशिकांत को रहना चाहिए था। सीधी डायरेक्ट सीजीआई खन्ना को बोल करके उन्होंने थोड़ा अपनी व्यक्तिगत वो निकाली है। लेकिन जेपी नड्डा ने जो बात कही है वो क्या, क्यों ऐसा हुआ कि जेपी नड्डा को ये सब चीजें कहनी पड़ी? जेपी नड्डा ने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। किसी भी जुडिशरी को ये एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को कहना पड़ता है और कहना चाहिए। यदि जेपी नड्डा चुप हो जाते तो स्थिति अलग हो जाती। तो क्या यह नड्डा का नाटक है या खेल आगे कुछ होना है? दरअसल नड्डा को गड्ढा बता करके नड्डा के खिलाफ जो एक हंगामा मच रहा है वो इस देश का गुस्सा है और सरकार इसको भांप रही है। तो क्या निशिकांत दुबे खुद से बोल गए हैं या निशिकांत दुबे को इशारा किया गया है? निशिकांत दुबे कोई चिरकुट नेता नहीं है।
ज्ञानी है, विद्वान है, लॉयर है, उसे कानून का ज्ञान है, वो बेहतरीन ऑरेटर है, वो सब कुछ समझता है। तो क्या निशिकांत दुबे मूर्ख है जो इस तरह की बातें कर गए? निशिकांत दुबे किसी बिना हरी झंडी के बातें कह गए? इसीलिए इस चीज को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि लगातार लक्ष्मण रेखा को सही मायने में सुप्रीम कोर्ट लांघ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस स्तर तक जा रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। दिन में हमने एक विश्लेषण किया है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए कि सीजीआई चंद्रचूड़ जिसके खिलाफ, जिसको लेकर के मैं लगातार मुहिम चला रहा था, तीस्ता सी तलवार कांड को लेकर के, यदि सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे बड़ा पाप कोई किया है इस देश के साथ तो तीस्ता सी तलवार वाले मामले में किया है। चंद्रचूड़ के एक से एक पाप हैं, लेकिन उसी चंद्रचूड़ को ये पूरा कोर्ट फिक्सर से लेकर के उसी चंद्रचूड़ को भारत द्रोही गैंग महिमा मंडन करता था। चंद्रचूड़ से ये सबके सब अपेक्षा करते थे कि यदि इस देश की जनता के द्वारा, जनता की अदालत से हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते तो चंद्रचूड़ के माध्यम से हम हरा देंगे। और ये पूरी तैयारी थी कि चंद्रचूड़ के माध्यम से हम इस सरकार को निलंबित करवा देंगे, इस सरकार को हटवा देंगे। लेकिन चंद्रचूड़ को बाद में कहना पड़ा कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, हम इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चंद्रचूड़ हताशा में बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए। चंद्रचूड़ के पूरे करियर में वो एक तीस्ता सी तलवार वाला दाग ऐसा है जो बताता है कि वो नैतिक रूप से कितना करप्ट थे और क्या खेल खेल रहे थे। तो इस देश की जनता को ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है। यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार खुल करके आएगी तो दुनिया भर में बदनामी कराई जाएगी। ये पूरा इकोसिस्टम हम और आप घर बैठ करके तो कह देते हैं, लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम आज भी इतना प्रभावशाली है कि आपका इकोसिस्टम इसके सामने पानी भरता है। सोचिए, जनता के द्वारा लगातार खारिज एक पार्टी का एक चिरकुट नेता जिसको न चलने का शऊर है न बोलने का शऊर है, उसे प्रधानमंत्री बनाने, उसे नायक बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा। चल दिया भाई अमेरिका फिर, और उसे नायक बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तब इस चीज को समझिए कि कैसे एक जस्टिस राकेश कुमार आते हैं और सीधे कंप्लेन करते हैं चंद्रचूड़ के उस पाप को लेकर के, और हवा उठता है। इसीलिए हवा बनाइए, नड्डा के खिलाफ भी मुहिम चलाइए, नड्डा को गड्ढा वाली बात जो है उसे जारी रखिए, लेकिन इस बात को समझिए कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत भी हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा जब कहता हूं कि राक्षस वध के लिए बहुत सारे दांव पेच की जरूरत होती है। कतई मत भूलिएगा कि निशिकांत दुबे ने यूं ही कुछ नहीं कहा होगा। कतई मत भूलिएगा कि मनन मिश्र ने, जो विद्वान है, जो मनन मिश्र जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम लॉयर है, जो राज्यसभा का सांसद है, उसने वही बात लगभग कही है जो बात निशिकांत दुबे ने कही है। तो फिर निशिकांत दुबे पर ही हंगामा क्यों है, मनन मिश्र पर क्यों हंगामा नहीं है? ये सलाह नड्डा साहब ने सिर्फ निशिकांत दुबे के लिए क्यों दिया, मनन मिश्र के लिए क्यों नहीं दिया? नड्डा की अपनी लाचारी है। संभवतः नड्डा गाली सुनने के लिए बीजेपी अध्यक्ष बने हुए हैं। संभवतः नया अध्यक्ष इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है कि नड्डा को आसान है गाली देना, हर चीज के लिए नड्डा के ऊपर गाली थोप दो कि नड्डा ने ये काम किया। आरएसएस के बारे में नड्डा ने बोला, नड्डा गाली खाएगा। नड्डा क्या गाली खाने के लिए बुलेट प्रूफ बन गए हैं क्या? ये खेल सब कुछ यही हो रहा है क्या? तो बड़े युद्ध के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा थर्ड सेंस तभी खुलता है जब मैं देखता हूं कि राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही जब दोनों एक ही तरफ पत्थर मारने लगते हैं तो संदेह होने लगता है। जब राष्ट्रद्रोही भी उसी को पत्थर मारने लगे जिसको राष्ट्रभक्त मार रहा है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मान रहा है, तो चिंतन तो करना पड़ेगा कि क्या आप राष्ट्रद्रोहियों का शिकार हो रहे हैं क्या? अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा लगातार लांघ रहा है। इस देश के आम आदमी की भावना आहत है कि सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में हनन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को 142 संविधान के अनुच्छेद के तहत असीम अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ नहीं था, वो 2 जजों की बेंच थी जिसने तमिलनाडु के राज्यपाल के अधिकारों का हनन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल दरअसल सरकार के कई अध्यादेश को पर मुहर नहीं लगा रहे थे और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यह मामला तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट ले आई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने संविधान को रौंद करके
संविधान पर मूत्रदान करके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने राष्ट्रपति के अधिकार को भी कह दिया 3 महीने में तुम्हें करना होगा, तुमने नहीं किया, उसे कानून बना दिया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कानून की समीक्षा के बदले कानून ही बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। तो क्या अब सरकार को लक्ष्मण रेखा उनके बार बार लांघने का इंतजार करना चाहिए? क्या इस देश की संसद को ध्वस्त कर देना चाहिए? जो निशिकांत दुबे कहते हैं वही देश की आम जनता कह रही है। इसीलिए अब ये महत्वपूर्ण घड़ी इस बात को लेकर के आ गई है और सवाल इस बात को लेकर के उठने लगा है कि जो काम कम से कम संवैधानिक पीठ कर सकती थी वो काम 2 जजों की बेंच ने कैसे कर दिया। दरअसल ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार जो ढीला रवैया सुप्रीम कोर्ट पर अपना रही है, 2015 में जो एनजेएससी कानून बना उसको सुप्रीम कोर्ट ने रौंद दिया और सरकार चुप रही, तभी से सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। अब इस देश की जनता का धीरज खत्म हो गया, वो धीरज धारण करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को क्या सरकार नहीं समझ रही है? सरकार इतना धैर्य और धीरज क्यों दिखा रही है? नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बार बार नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार इतनी कमजोर है? क्या मोदी की सरकार इतनी कमजोर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के लगातार करते इस हनन को, इस अधिकार हनन को सहते रहना चाहिए? ये सही मायने में सरकार की, मोदी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठ गया है। क्या सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साख दांव पर है, उसी तरह मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की क्या वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है? लेकिन सरकार कर तो रही है। अब मैं बार बार इसीलिए कहता हूं उस डॉट्स को जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेईमान जज, जो पैसा बोरियों में जिसके पास पैसे थे वो पैसा जलवा रहा था, उसके वीडियोज हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को चाहिए था उस जज के खिलाफ एफआईआर कराता, ये सीजीआई का अधिकार था, सीजीआई ने नहीं किया। उस जज को बचाने के लिए 10 दिन बाद जो खबर छपी, उस खबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की गिरते साख का प्रमाण है। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। एक महीने बाद भी एफआईआर नहीं हुई। जो जांच आयोग बैठा हुआ है, उस जांच आयोग के, वो दंतहीन जांच आयोग होते हैं, उन लोगों को ठगने के लिए है। तब सवाल ये है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की साख जमीन में गिर जाने का इंतजार कर रही है मोदी सरकार। क्या सरकार को यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की साख पूरी तरह से गिर जाए, जमींदोज हो जाए, जनता के अंदर इस गुस्सा हो और सब कुछ जनता करे? इसी बीच पूर्व सीजीआई के खिलाफ जो शिकायत जस्टिस राकेश कुमार ने किया है, तिस्ता सी तलवार वाला मामला, वो तमाम चीजें भी सामने है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के गिरते साख को संभालने के लिए कोर्ट फिक्सर्स आ जाएं, भारत द्रोही सुप्रीम कोर्ट के साख को बचाने के लिए आ जाए, तो चीजें साफ होने लगती है। इसीलिए नड्डा को गड्ढा सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उन पर दया भी करनी होगी। वो गाली खाने के लिए सिर्फ आए हैं क्या? क्या सिर्फ उनके गाली उनको दिए जाने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है क्या? या सरकार धैर्य की असीम ताकत दिखा करके सुप्रीम कोर्ट की साख को पूरी तरह से मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहती है? मामला बेहद गंभीर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्फ कानून पर खेल किया है, यदि तुषार मेहता ने चाल नहीं चली होती तो मुश्किलें थी, उसको अलग से समझाऊंगा। लेकिन इस मामले में निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। निशिकांत दुबे के माध्यम से इस सरकार ने जनता के गुस्से का टेस्ट लिया है। निशिकांत दुबे के माध्यम से सरकार ने सही मायने में यह जानने की कोशिश की है कि देश का आम जन क्या सोचता है, वो नड्डा रूपी गड्ढा के बारे में क्या सोचता है। एक लिटमस पथ पे ये टेस्ट है। लेकिन हमेशा सचेत रहिएगा कि जब राम और रावण के समर्थक एक जैसा व्यवहार करने लगे तो घबराने की जरूरत है। और मुझे इसीलिए संदेह हुआ कि धैर्य धारण करने की जरूरत है। कांडी केजरी के बारे में आपको याद है ना कि कांडी केजरी क्या क्या बोला करता था। इसीलिए मुझे हमेशा कांडी केजरी याद आता है। और जब मैं कांडी केजरी के उस बयान को देखता हूं, जब कांडी केजरी कहा करता था कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की ये सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ करे। जब राक्षस भी ऐसी भाषा का बोलने लगे, लेकिन धैर्य आया, कांडी केजरी का भी खेल खत्म हुआ
और रॉबर्ट वाड्रा का भी खत्म अरे होने जा रहा मान जाओ हमने 56 इंच का सीना है, हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे रॉबर्ट वाड्रा। खा जाएगा रॉबर्ट वाड्रा, कच्चा चबा जाएगा नरेंद्र मोदी को। है। आज ये कांडी केजरी कहाँ है और वाड्रा कहाँ है। इसीलिए हम सबको थोड़ा सा और धैर्य की जरूरत है। चीजें बेहतर हो रही है और होती रही। नड्डा को गड्ढा कहते रहिए, गुस्सा अपना जाहिर करते रहिए। ये गुस्सा जाहिर करना भी जरूरी है ताकि ये सरकार को पता चले कि हाँ, हम नड्डा की बात से सहमत नहीं हैं। हम सिर्फ निशिकांत दुबे की ही बात से सहमत हैं। नड्डा भी निशिकांत दुबे की बात से ही सहमत हैं, लेकिन नड्डा जिस कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें ये करना था। यदि निशिकांत दुबे ने इतनी गलती की है तो हटाकर एक बार देखो, बीजेपी के पार्टी से निशिकांत दुबे को हटाकर देख लो। यदि निशिकांत दुबे ने गैर संवैधानिक काम किया है तो हटाकर देख लो एक बार नड्डा बाबू, फिर किस गड्ढे में डाले जाएंगे। तो दरअसल नड्डा ने गड्ढा अपने आप को सुनने के लिए, गाली सुनने के लिए बयान दिया है। नड्डा की लाचारी है, ये मजबूरी है, उनको ये बयान देना था। लेकिन नड्डा के इस बयान पर आपको और हमको अपना रिएक्शन देना है ताकि ये पता चले कि देश चाहता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।